बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो पिछले लेक्चर के अंदर सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था। तो देखते हैं द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 360 NCR 395 IDC 316 डेवलप्ड बाय JKLB। अब थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब ये है कि इसके अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है वो मॉडर्न हुई है एज़ कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन के। तो सबसे पहले जो थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर है IBM 360, ये IBM जो है ये है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, क्योंकि अब देखते हैं थर्ड जनरेशन इसको किस वजह से कहा है और इसके अंदर कौन सी जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। और सेकंड हमारे पास आता है NCR 395। ये जो हमारे पास है ये है नेशनल, इसकी एब्रीविएशन बनती है नेशनल कैश रजिस्टर। और फिर हमारे पास उसके बाद आता है IDC 316। तो ये हमारे पास जो कंप्यूटर है ये कौन से हैं, ये हमारे पास थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है। और इसको बिल्ड किया था किसने, ये क्या है IDC 316, ये है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है, थर्ड जनरेशन मिनी कंप्यूटर है। और इसको बिल्ड किया था यूजिंग integrated circuits by digital equipment। अब ये जो कंप्यूटर कॉरपोरेशन, अब ये जो IDC है 316, ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है। और इसके अंदर जो यूज़ हुआ है इंटीग्रेटेड सर्किट ICS, इसके अंदर यूज़ हुआ है। जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है वो हुई है ICS। और इसको बनाया है कौन से, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने। अब ये जो DEC है ये क्या है, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन जो है ये है मोस्ट फेमस कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि किस चीज़ से जानी जाती है, मेकिंग अब ये जो है जो IDC है इसके अंदर जो यूज़ हुआ है वो हुआ है इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुआ है। और इसको बनाया है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने बनाया है। और ये डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ये मोस्ट फेमस कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है। और ये अक्सर स्पेशली नाउन फॉर मेकिंग मिनी कंप्यूटर के नाम से जानी जाती है। अब जो दूसरा हमारे पास पॉइंट आता है इंटीग्रेटेड सर्किट ICS वाज द कोर एलिमेंट इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो टेक्नोलॉजी चेंज आई है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर वो बेसिकली आई है कोर एलिमेंट की। जिस तरह सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था और अब ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट से। तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो क्या है, कोर एलिमेंट है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर। अब जो इंटीग्रेटेड जो सर्किट है वो क्या है, ये बेसिकली इंटीग्रेटेड जो सर्किट है
ये एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक चिप है जो सिलिकॉन से बना हुआ होता है और जो कि कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, जैसा कि ट्रांजिस्टर है, फिर हमारे पास रेजिस्टर है और कैपेसिटर है। और ये जो ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, ये क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं एक ही सिंगल यूनिट के ऊपर। तो ये है हमारे पास आईसी सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहाँ पर डिफिनेशन लिखते हैं कि इन इंटीग्रेटेड सर्किट is a small electronic chip made of silicon that contain, जो कि मुश्तमिल होते हैं, टीनी का मतलब है छोटे, टीनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के ऊपर, जो कि मुश्तमिल होते हैं टीनी इलेक्ट्रॉनिक सच एज, जो कि हमारे पास है ट्रांजिस्टर, दूसरा हमारे पास आता है रेजिस्टर्स और तीसरा हमारे पास आता है कैपेसिटर। अब जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे वहाँ पे यूज़ हुए थे ट्रांजिस्टर, लेकिन ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए थे, अलग अलग सेपरेटली यूज़ हुए थे, तो वहाँ पे जो साइज़ था उनका बड़ा था। लेकिन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर जो ट्रांजिस्टर की जगह आईसी सर्किट यूज़ हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट, तो वहाँ पे ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर ये एक ही सिंगल यूनिट के ऊपर कंबाइन थे। तो इसीलिए जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के हमारे पास जो साइज़ वगैरह आएगा वो इज़ कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन के छोटा आएगा। और टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई है थर्ड जनरेशन के अंदर वो बेसिकली ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया है इंटीग्रेटेड सर्किट से। अब ये जो डायग्राम ड्रा किया है ये हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट का डायग्राम है। तो यहाँ पे ये सिंगल यूनिट के ऊपर हमारे पास कैपेसिटर, रेजिस्टर और ट्रांजिस्टर ये तीनों क्या है, इस तरह कंबाइन होंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर जो साइज़ होगा वो स्मॉल होगा। अगर सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो वहाँ पर ट्रांजिस्टर सेपरेटली यूज़ हुए थे, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर जो है वो एक ही यूनिट के ऊपर कंबाइन हुए हैं। और तीसरा पॉइंट आता है टाइम पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1965 टू 1971। अब ये इस टाइम पीरियड के अंदर जो हमारे पास थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज़ हुए थे 1965 से लेकर 1971 तक, और फिर उसके बाद जो है वो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की हिस्ट्री मतलब स्टार्ट होती है। उसके बाद जो नई टेक्नोलॉजी आई थी और वो फिर फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर यूज़ हुई है। और जो चौथी पॉइंट आती है इसके अंदर वही है जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर यूज़ हुई थी, मैग्नेटिक डिस्क वाज यूज फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। और सेकंड जनरेशन के अंदर हमारे पास भी मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क यूज़ हुई थी सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पर। और वो हमने उस दिन बात की थी कि जो सर्कुलर मैटर या प्लास्टिक डिस्क होता है जो कोटेड होता है मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होता है, जो कि डेटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक एंड सेक्टर के फॉर्म में डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। उसके बाद आता है कि डेवलपमेंट ऑफ मिनी कंप्यूटर। अब थर्ड जनरेशन के अंदर जो डेवलपमेंट हुई थी वो किसकी हुई थी, मिनी कंप्यूटर की हुई थी। और जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो हमारे पास जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उससे साइज़ के अंदर क्या होते हैं, छोटे होते हैं। साइज़ के अंदर मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर से क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं और लेस एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन जो सुपर कंप्यूटर है उससे क्या होते हैं, साइज़ के अंदर लार्ज है। और तो यही जो है डेवलपमेंट ऑफ मिनी कंप्यूटर मीन थर्ड जनरेशन के अंदर हमारे पास जो मिनी कंप्यूटर है उनके डेवलपमेंट हुए थे। 6 पॉइंट हमारे पास आता है इन दिस जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप।
अब इस जनरेशन के अंदर हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो क्या हुआ था, डेवलप हुआ था। इससे पहले जो हमारे पास जो सेकंड जनरेशन था, वो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, उसके अंदर एक रियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। यूज़र क्या करता था कि अगर किसी प्रोग्राम को रन करना हो तो वो एक ही प्रोग्राम को एट ए टाइम रन करता था, क्योंकि उसके अंदर पंच कार्ड यूज़ होते थे या पेपर टेप यूज़ होते थे, जो कि स्लो थे और डिफ़िकल्ट होते थे। लेकिन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर, थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर है वो फास्ट और जो अच्छे होने की वजह से साइंसदानों ने क्या किया था, ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट किया था, जो कि क्या करता था, एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एट अ टाइम रन कर सकता था। तो हम देखते हैं कि बिफोर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब ये है कि हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, उनके अंदर क्या था कि डिड नॉट हैव रियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, क्योंकि जो यूज़र होते थे वो क्या करते थे, एक ही प्रोग्राम को एट अ टाइम रन करना होता था, क्योंकि वहाँ पे जो पंच कार्ड यूज़ हुए थे, पंच कार्ड और पेपर टेप, इनकी वजह से क्या होता था कि हमारे पास थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर जो रियल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बीइंग फास्ट, फास्ट होने की वजह से क्या किया था कि इंजीनियर क्रिएट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि क्या करता था, कुड रन मोर देन वन प्रोग्राम, जो कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एट अ टाइम क्या कर सकता था, रन कर सकता था। अब सातवीं पॉइंट हमारे पास आती है स्मॉलर देन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब थर्ड जनरेशन ऑफ जो कंप्यूटर है वो हमारे पास क्या है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारे पास क्या है, साइज के अंदर स्मॉलर है, स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट की वजह से, इंटीग्रेटेड सर्किट की वजह से हमारे पास क्या है, साइज के अंदर थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारे पास क्या है, छोटे हैं। क्योंकि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमारे पास ट्रांजिस्टर यूज़ हुए थे, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर यूज़ हुई थी, लेकिन सेपरेटली यूज़ हुए थे। लेकिन हमारे पास जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर जो ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और जो रेजिस्टर है वो तीनों एज अ सिंगल पॉइंट के ऊपर कंबाइन थे। तो इसी वजह से हमारे पास जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो क्या है, वो हमारे पास क्या है, थर्ड जनरेशन ऑफ जो कंप्यूटर है हमारे पास वो साइज़ के अंदर बहुत ज़्यादा छोटे हैं एज़ कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और जो लास्ट हमारे पास आता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फोर्ट्रान 224, कोबोल, पास्कल, फेलवन, एलजीओएल 68 हमारे पास यूज़ हुए हैं। ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसीलिए यूज़ हुए हैं कि कंप्यूटर को प्रोग्राम रन ईजियर करने के लिए। तो हमारे पास जो फर्स्ट जो लैंग्वेज थी वो हमारे पास कौन सी थी, फोर्ट्रान 224। ये हमारे पास जो लैंग्वेज है ये हमारे पास फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज है, फार्मूला ट्रांसलेशन अब्रीविएशन। और ये बेसिकली यूज़ होती है किसके लिए, ये बेसिकली यूज़ होती है बेस्ट फॉर मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिक के लिए।
और दूसरी हमारे पास जो लैंग्वेज यूज़ हुई है जो होती है वो है कोबोल। इसकी जो अब्रीविएशन हमारे पास बनती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये यूज़ होती है किसके लिए? बिजनेस एंड फाइनेंस के लिए। और थर्ड हमारे पास जो लैंग्वेज यूज़ वो पास्कल। और ये हमारे पास जो लैंग्वेज है ये हमारे पास बेसिकली यूज़ होती है टीचिंग स्ट्रक्चर के लिए। टीचिंग स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास टीचिंग स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग के लिए टीचिंग स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हमारे पास ये लैंग्वेज। और फिर हमारे पास आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो चौथी है हमारे पास PL1 का मतलब है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1। ये हमारे पास यूज़ होती है बोथ साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन के लिए। और फिर हमारे पास जो लास्ट हमारे पास जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम लैंग्वेज हमारे पास यूज़ हुई है और ये हमारे पास यूज़ होती है बेसिक मैथमेटिकल एंड एल्गोरिदमिक प्रोग्रामिंग के लिए। तो ये हमारे पास जो लैंग्वेज है वो हमारे पास ये हाई लैंग्वेज है और ये यूज़ हुई है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे।